Okay. Every database system must define a query language to allow users to access the data stored in the database. ठीक है, सारे डेटाबेस सिस्टम के पास एक अपनी क्वेरी लैंग्वेज होनी ही चाहिए, राइट? क्योंकि जब तक आप अपने डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाओगे और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करोगे, उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं लोगे, ठीक है, यूजर उसकी कोई मतलब हेल्प ही नहीं ले पा रहे हैं, तो तब तक वो डेटाबेस किसी काम का नहीं है। हमने अपने सारे एक्स स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करा हुआ है, हमने अपने कॉलेज के रीसेंट करंट स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया हुआ है, हमने उनके कहाँ वो प्लेस्ड हुए, कहाँ उनका एड्रेस था, क्या उनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, क्या उनका मोबाइल नंबर, ये सारा का सारा डेटा हमने डेटाबेस में स्टोर तो कर लिया। अब जब तक हमारे उस डेटा को कोई एक्सेस ही नहीं कर पाए, तब तक उस डेटा की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास में अपनी खुद की एक क्वेरी लैंग्वेज होनी ही चाहिए, ताकि आपकी कोई भी यूजर उस डेटाबेस में से अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, ठीक है। इस क्वेरी लैंग्वेज को हम बोलेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। Relational algebra is procedural query language which is used to query the database table to access data in different ways. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने डेटाबेस में से कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, हर पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे अलाउड है। अपन 7 ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर रो स्पेसिफाइड रो को एक्सेस करना है तो आप स्पेसिफाइड रो को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कॉलम को एक्सेस करना है, अगर आपको सिर्फ एज प्रिंट करानी है तो आप एक एज प्रिंट करा सकते हैं, आपको मल्टीपल कॉलम्स को प्रिंट कराना है, मल्टीपल रोज को प्रिंट कराना है, तो वो भी आप करा सकते हो यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रिक एक ऑपरेटर्स, जो नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, जो आपके टेबल्स को अलग अलग तरीके से आप अपने टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो हाथों हाथ हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, दैट मीन्स प्रीवियस स्लाइड का कंटेंट हमारे माइंड में क्लियर्ड है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस स्लाइड पे आ रही हूँ, दैट मीन्स आपने अभी तक जो अब अपने रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में सुना है वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, तब अपन आगे ऑपरेटर्स का डिस्कशन करेंगे। ओके गाइस, यस, किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके पूछ लेना। यस, आप देख रहे हो कि ये आपके पास एक टेबल है, इसको अगर अपन एग्जांपल से समझे, इस टेबल में मेरे पास एक आईडी है कॉलम, फिर है कॉलम मेरे पास नेम, कॉलम की जगह हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और रोज की जगह हम टपल्स बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास एक एट्रीब्यूट है आईडी, नेम दूसरी एट्रीब्यूट एंड एज थर्ड एट्रीब्यूट, फाइन। अब टपल्स में वैल्यूज आप देख रहे हो, फर्स्ट रोल नंबर, सेकेंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर एंड फोर्थ रोल नंबर, ठीक है। नेम्स हैं इकॉन, बेकॉन, सीकॉन, डिकॉन, एज है अपनी 17, 19, 15, 13, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये डेटाबेस मुझे टेबल दे दी गई, अब मुझे बोलना है, मुझे ये पूरे डेटाबेस की वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, मुझे सेलेक्टिव वैल्यूज प्रिंट करानी है, ठीक है। आपको पूरे कॉलेज का डेटाबेस दे दिया जाए, लेकिन आपके लिए पूरे कॉलेज का डेटाबेस इज ऑफ नो यूज, राइट। आपको क्या करना है, आपकी या तो क्लास का डेटाबेस आपको चाहिए होगा, या सिलेक्टिव कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस चाहिए होगा आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि जिसके मार्क्स, जिन्होंने टॉप किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको इस पूरे डेटाबेस की जरूरत नहीं है, हमने बोला कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट करा दीजिए जिनकी एज 17 से कम हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स की नेम प्रिंट कराना है, ये आपको बताना होगा, बी स्पेसिफिक। आपको हर चीज रिलेशनल अलजेब्रिक में आप कोई भी क्वेरी लिखेंगे तो आपको स्पेसिफिक बोलना होगा कि कौन सी कंडीशन किस एट्रीब्यूट पे लगने वाली है, ठीक है। हमको बोलना है कि हमको ऐसे नेम को प्रिंट करना है, सिर्फ नेम्स को प्रिंट कराना है जिनकी एज 17 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनकी एज 17 से कम है, आई थिंक 17 से कम वाले 15 एंड 13, दो स्टूडेंट्स हैं, सीकॉन एंड डीकॉन। तो हम कोई अपनी क्वेरी लैंग्वेज लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेरी लैंग्वेज को फ्रेम करते हैं अपन रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करके, हम अपनी क्वेरी लैंग्वेज लगाएंगे और हमको एज एन आउटपुट में ये मिल जाएगा, नई टेबल मिल जाएगी जिसमें सिर्फ नेम एट्रीब्यूट होगी और वो नेम्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल एक आपको डेटाबेस, मेजर डेटाबेस टेबल दे दी गई है। इस टेबल में आपको सिर्फ वो नेम्स, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, आपको वो ऐसा कर सकते हो कि मुझे सिर्फ एज कॉलम को प्रिंट कराना है, तो यस एज कॉलम एज एन आउटपुट में प्रिंट होके आ जाएगा, एज कॉलम आ जाएगा और 17, 19, 15 एंड 30 ये आपको एज एन आउटपुट में मिल जाएगा। आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे ऐसे नेम्स प्रिंट कराने हैं जिनकी एज 17 से ज्यादा हो या 17 के इक्वल हो, तो आपको एज एन आउटपुट में ये दो कॉलम्स, ये दो 3 कॉलम्स और 2 रोज मिल जाएंगी, ए कॉन एंड बी कॉन। ठीक है, तो ये काम हमको करना है हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स। आपको टेबल दे दी जाएगी, आपको टेबल में से सिर्फ क्वायरी परफॉर्म करनी है, टेबल को क्रिएट नहीं करना है, आपको एक टेबल को क्रिएट नहीं करना है, माइंड माय टर्म अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, हमको इस टेबल को क्रिएट नहीं करना है। क्रिएट करने के लिए वी यूज एसक्यूएल प्रोग्रामिंग, ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग ओरेकल एसक्यूएल, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अभी सिर्फ हम क्वायरी लैंग्वेज सीख रहे हैं कि आपको आपकी टेबल में से क्वायरी कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, ये टेबल दे दी जाएगी और आप इसमें से सिंपल क्वायरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, आपको आपका डेटा जो आपका स्पेसिफाइड डेटा है वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, समझ नहीं आया हो कुछ बात तो वापस पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स पे। यस एनीवन? चलिए ग्रेट, ओके चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब कि हमको क्वायरी यूज करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस ऑपरेटर्स की यूज पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं या C++ लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमको उसके सिंटेक्स को ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको ABCD ये सब आने ही चाहिए अल्फाबेट्स, इन्हीं की हेल्प से आप लेटर्स क्रिएट करेंगे और उनको कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, ऐसे ही C++ अगर आप सीख रहे हैं, जावा अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना आना चाहिए, फिर प्रिंट करने की कमांड आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे हर एक लैंग्वेज का सिंटेक्स तो पता होना ही चाहिए। ऐसे ही हमारी जो क्वायरी लैंग्वेज है रिलेशनल अलजेब्रा, इसके अब हम सिंटेक्स पे आ जाते हैं कि हम अपने डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, क्वायरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा वर्क्स ऑन द होल टेबल एट वंस। ठीक है, आपकी जो भी एक टेबल आपको दे दी जाएगी, एक जो मेजर टेबल है आपकी, उस पूरी की पूरी टेबल पे एक तरीके में ही काम करेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आपके C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जैसे कोई भी वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन हर एक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे लूप चलानी होती है ना, मैंने फॉर लूप चलानी होती है और I++ से उसको इंक्रीमेंट करना होता है, फिर नेस्टेड फॉर लूप चला लेते हैं हम 2D मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लूप नहीं चला रहे हैं, हमको कोई भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है मेरे डेटाबेस में, अगर मान लो ये मैं डेटाबेस में स्टोर कर दूं ये सारी इंफॉर्मेशन, तो अगर मेरे को कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे लूप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेशनल अलजेब्रा बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी टेबल को एज इन वन एंटिटी लेता है। ठीक है, आपको हर एक एंटिटी को अलग से एक्सेस करने के लिए लूपिंग की जरूरत नहीं है कि मैम फर्स्ट रो को एक्सेस कर लिया फिर सेकंड रो को एक्सेस करने के लिए लूप चला दे, इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर डीलिंग विथ प्रोग्रामिंग, वी आर डीलिंग विथ क्वायरी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेजेस है, नॉट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम लैंग्वेज से हम डील अभी नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग और ये सब करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए फर्स्ट टपल है, फिर सेकंड टपल है, फिर थर्ड टपल है, एज एन होल ये पूरी टेबल को एक एंटिटी क्रिएट करेगा, एक एंटिटी ट्रीट करेगा और आपके एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, आपकी कोई भी क्वायरी है उसको प्रोसेस करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वी डू नॉट हैव टू यूज लूप्स। Yes, so that you do not have to lose etc. to iterate all over rows of tuples of data one by one. आपको पूरे के पूरे tuples के rows को एक एक करके execute नहीं करना है, loops नहीं चलानी है, at one go आपका पूरा का पूरा table execute होगा। ठीक है, all we have to do is specify the table name from which we need the data and in single line of command
relational algebra will traverse the entire given table to fetch data for you. ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, आपको लूप तो नहीं चलानी, ये समझ आ गया। सिंपल आपको क्या करना है, आपको उस टेबल के नेम को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इस टेबल का नेम है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, फाइन। टेबल का नेम क्यों जरूरी है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा सिर्फ एक टेबल के नेम से, सिर्फ एक टेबल के नेम से उस पूरी की पूरी टेबल को वन गो में ट्रैवर्स कर लेता है। ठीक है, अगर आपने टेबल का नेम दे दिया, पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, क्वायरी लैंग्वेज में को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट टेबल, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टेबल वन गो में ट्रैवर्स हो जाएगी और जो भी कंडीशन, जो भी आपको प्रिंट करवाना है डेटा, वो वन गो में ही प्रिंट हो जाएगा। आपको लूप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लूप्स की जरूरत हमको क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा नेम ऑफ द टेबल पे काम करता है। नेम ऑफ टेबल आपको उसको प्रोवाइड करना ही है। टेबल का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले जब भी टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल का नेम होना चाहिए आपके पास। अगर उस टेबल का आपके पास नेम नहीं है तो आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म नहीं कर सकते यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आप कोई भी क्वेरी अपने टेबल से, सिंपल आपको उसका नेम पता होना चाहिए। अगर आपने एज एन आर्ग्यूमेंट में टेबल का नेम पास कर दिया तो वो उस टेबल को वन गो में पूरा ट्रैवर्स कर देगा रिलेशनल अलजेब्रा ऑटोमेटिकली। और जो भी कंडीशंस आप स्पेसिफाई कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अपने प्रीवियस केस में देखा था कि हमको एज चाहिए लेस देन 17, जो भी कंडीशन आप कर रहे हो बस नेम प्रोवाइड कर दो, ये पूरी की पूरी टेबल को वन गो में ट्रैवर्स करके आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर देगा। आपको लूप चलाने की, कुछ चलाने की जरूरत नहीं है रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, यस, यहां तक समझ आया। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये बात हो गई अपनी कि आपको ऑपरेशंस क्या कैसे कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए, जैसे आप कॉलेज की क्वेरी करते हैं रिसेप्शन पे, वैसे ही रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस की क्वेरी कर रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझे तो रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से किसी भी डेटाबेस की हम क्वेरी कर रहे हैं, कौन सा डेटाबेस कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे प्रोसेस किया जाएगा। यस, ठीक है, क्वेरी करना है काम, ओके, ये समझ आ गया। कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन मार्क आता है हाउ। ठीक है, कैसे करेंगे, हाउ हम कर सकते हैं यूजिंग 7 ऑपरेटर्स। ठीक है, कैसे कर सकते हैं यूजिंग 7 ऑपरेटर्स, एंड दो 7 ऑपरेटर्स आर सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, 7 ऑपरेटर्स है। हर ऑपरेटर को हमको डेप्थ में डिटेल में समझना है कि सेलेक्ट ऑपरेटर है, इसका सिंबल क्या है, प्रोजेक्ट ऑपरेटर है, इसका सिंबल क्या है, कैसे काम किए जाएंगे, इनकी प्रोसेसिंग क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सबका काम क्वेरी करने का ही है, ये सारे के साथों के साथ उस क्वेरी करने के ही काम आने वाले हैं। सिंपल, सबका काम अलग अलग है। ये जैसे सेलेक्ट ऑपरेटर्स है, ये सिर्फ रो में क्वेरी कर सकता है। प्रोजेक्ट ऑपरेशन है, ये कॉलम्स में क्वेरी कर सकता है। यूनियन आपके मल्टीपल टेबल्स में क्वेरी कर सकता है, एंड सो ऑन। अपन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम ऑपरेशन। ओके, हर को देखना है, सबका काम अलग अलग है, सबका सिंटेक्स अलग है। फाइन, यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबके सिंटेक्स से और सब कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बेसिकली हमने सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, रिलेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे आपको याद हो अपन ईआर डायग्राम पढ़ रहे थे, तो ईआर डायग्राम्स में भी हमने पढ़ा था कि बाइनरी रिलेशनशिप आपका था, जिसमें क्या थी, सिर्फ 2 एंटिटीज थी और एक रिलेशनशिप था। ठीक है, फिर आता था आपका टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी में क्या थी, रिलेशनशिप तो एक ही थी लेकिन एंटिटीज आपकी 3 हो जाती हैं वहां पे टर्नरी में। ऐसे ही फिर क्वाड रिलेशनशिप, तो ये हमने क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप्स में हमने अपनी रिलेशनशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
फाइन। ऐसे ही हम अपने ऑपरेटर्स को भी अगर डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल देखो, डिटेल में तो अपन पढ़ेंगे एक एक ऑपरेटर को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन लेना है तो आप इसमें से ले सकते हो, ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग पूरे रिलेशनल ऑपरेटर की। क्योंकि देखो आई बिलीव कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए कि आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हो एज एन होल। हम धीरे धीरे तो पढ़ लेंगे वो तो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर एक पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें तो ऐसे ही होता ही है। ट्रेडिशनल मेथड इज दिस ओनली। बट आई बिलीव कि आपको पूरा एक, अच्छा रिलेशनल अलजेब्रा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो इस टॉपिक में आप ये सारी चीजों से फेमिलियर होगे। ये सारे के सारे 7 ऑपरेटर्स हैं, इन सारे के सारे ऑपरेटर्स से आप फेमिलियर्स होगे और इन सारे ऑपरेटर्स को यूज में लेना सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस पहले मैं सेलेक्ट पढ़ा दूं, प्रोजेक्ट पढ़ा दूं, ऐसा नहीं करेंगे अपन। सबको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लो और फिर इंडिविजुअली सबको स्टडी करो, ठीक है, ताकि थोड़ा बोरिंग नहीं लगे क्लास। वैसे ही सब्जेक्ट गाइज आप लोग वेट कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट होगी। प्रोग्रामिंग तो हल्की सी रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोग्रामिंग है, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर, अगर आप एसक्यूएल और इन सब लैंग्वेजेस में बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल बहुत चल रही हैं आजकल, ये करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत सही प्रोफाइल्स हैं। डेटा साइंटिस्ट इन सब में आता है, तो थोड़ा सा दूसरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से अलग है, तो अभी से प्रोग्रामिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना, बहुत ही ईजी है। ये सारे ऑपरेटर्स आपको यूज करने आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन, सेकंड कैटेगरी है सेट थ्योरी, और थर्ड कैटेगरी है बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। 3 कैटेगरीज में हमने अपने ऑपरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन। यूनरी नाम से समझ आ रहा है, यूनरी मतलब ओनली वन एंटिटी। अच्छा, यूनरी रिलेशनशिप भी था जिसमें हम क्या बता रहे थे कि किसी भी एंटिटी की रिलेशनशिप अपनी खुद के साथ में हो, रिकर्सिव रिलेशनशिप, तो वो था यूनरी। ऐसे ही आप रिलेशनल में देख सकते हो कि कोई भी अगर ऑपरेशन, कोई भी आपको क्वायरी परफॉर्म करनी है इन वन डेटाबेस टेबल, ठीक है, एक डेटाबेस आपको दे दिया गया, एक टेबल आपको दे दिया गया, इस टेबल में आपको कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है, दैट मींस यूनरी मतलब ओनली वन डेटाबेस टेबल इज इंक्लूडेड, ठीक है। वो सारे ऑपरेटर्स जो यूनरी रिलेशनल ऑपरेशन में फॉल करते हैं वो हैं सेलेक्ट ऑपरेटर, इसका सिंबल है सिग्मा, देन प्रोजेक्ट ऑपरेटर, इसका सिंबल है पाई, देन रीनेम ऑपरेटर, इसका सिंबल है रो, ठीक है। ये है रो, ये है पाई, और ये है सिग्मा। सिग्मा या नीटा आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनको यूज कैसे लेना है, क्या काम आएंगे, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब क्या हुआ, एक ही डेटाबेस में आप कोई क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे हमको सिर्फ एज प्रिंट करनी है, हमको एज में ये स्पेसिफाइड कंडीशन में ये डेटा प्रिंट करना है, मुझे ये 2 एट्रीब्यूट्स प्रिंट करके दे दीजिए, मुझे ये 5 एट्रीब्यूट्स प्रिंट करके दे दीजिए, एंड सो ऑन। एक ही डेटाबेस है आपके पास और उसी में आप कोई क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके यूनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, दैट इज ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट, सिग्मा से डिनोट होता है, सेकंड वन इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट पाई से डिनोट होता है, एंड थर्ड वन इज रीनेम, रो से डिनोट होता है, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स। सेट थ्योरी में बता दूंगी, यूनरी के बाद बाइनरी आ जाता है, ठीक है। यूनरी मतलब क्या, ओनली वन एंटिटी, वन डेटाबेस। बाइनरी मतलब बाइनरी रिलेशनशिप भी था जिसमें 2 एंटिटीज थी, मतलब 2 या ज्यादा आपके डेटाबेस टेबल अगर इंक्लूडेड हैं, उनमें आपको 2 टेबल्स में कंबाइन आपको कोई क्वायरी परफॉर्म करनी है या कुछ भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट कम्स अंडर बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। दैट कम्स अंडर बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर्स। बाइनरी में 2 और मोर डेटाबेस टेबल्स कैन बी एसोसिएटेड विथ वन अनदर, ठीक है। 2 टेबल्स हैं आपके पास, एक टेबल्स है आपके पास कस्टमर की और एक टेबल है आपके पास मैनेजर की,
ठीक है, 2 टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल्स में कंबाइन मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई क्वायरी परफॉर्म करनी है कि कस्टमर्स की तो ऐसी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैनेजर्स की ये इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वो ऑपरेशन, वो क्वायरी मैं किस ऑपरेटर्स को यूज में लेके कर सकती हूँ? फर्स्ट वन इज जॉइन ऑपरेटर एंड सेकेंड वन इज डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर इतना है नहीं, जॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कम्स, अगर आपको जॉइंस अच्छे से समझ आ गया ना तो आप एसक्यूएल और इन सारी लैंग्वेज में मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, जॉइन ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, आउटर जॉइन, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। बेसिकली बाइनरी रिलेशनल ऑपरेटर है, दैट मीन्स 2 और मोर टेबल्स के साथ में ये एसोसिएटेड है, 2 और मोर टेबल्स के साथ में ये इंडिविजुअली काम कर सकता है। फाइन। Next we have is relational algebraic operations from set theory। ठीक है, सेट अगेन यहाँ पे आ गए, मैथमेटिक्स वाला सेट थ्योरी है ये। मैथमेटिक्स में आपने यूनियंस पढ़े थे, तो यहाँ पे भी हम यूनियंस करेंगे अपने डेटाबेस टेबल्स के साथ में। यूनियंस मतलब क्या होता है? कोई भी आपका ए सेट है और फिर बी सेट है, बी सेट है, फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए सेट और बी सेट की सारी वैल्यूज आप इंक्लूड करोगे इस सेट में। ठीक है, फिर आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब आपके मल्टीपल सेट्स जो भी आपके प्रोवाइडेड है उनकी इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, लाइक जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो इस सेट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी के यूनियन है, यूनियन ऑपरेशंस होंगे अपने पास, इंटरसेक्शन ऑपरेशंस होंगे, डिफरेंस होंगे, डिफरेंस ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जॉइंस आपका इंपॉर्टेंट है वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, लेकिन इनको आपको अटेंशन बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझना है। नहीं समझ आए तो बार बार पूछो, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग अगर आप डेटाबेस से डील कर रहे हैं, क्योंकि करोगे ही, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यस गौरव। हाँ मैम, आगे वो स्कूल में तो सेलेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार, और वो टेबल का नाम लिखते हैं, क्या फिर बोल उसमें रहे हो? सेलेक्ट वापस करते हैं। बोलो। जैसे मैम सेलेक्ट का यहाँ पे सिंबल दे रखा है, तो मैम माई स्कूल में तो डायरेक्ट हम मतलब हाँ, सेलेक्ट माई लिखते हैं ना, एसक्यूएल में डायरेक्ट आएगा। यहाँ पे अपन रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एसक्यूएल में बोल रहे हो यहाँ ना, पे जैसे सिंबल यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, इधर यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल्स यूज करेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगी कैसे, क्या सिंबल्स का सिंटेक्स क्या होता है। सिंबल्स है यहाँ पे। माई एसक्यूएल में आप डायरेक्ट सेलेक्ट ऑपरेटर यूज करते हो, सेलेक्ट लिखते हो, सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम मैम, टेबल नेम एंड वो सब। ठीक है, तो वो आपको एसक्यूएल का पार्ट वहीं छोड़ना है, तो वो उसके कंसेप्ट जो है वो यहीं से आए हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बेस है और वो उसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप सी में तो लिखते हो प्रिंट एफ स्कैन एफ, और सी प्लस प्लस में आप लिखते हो सी आउट सी इन, है ना? अलग है ना सिंटेक्स, काम दोनों का तो यही मैं, करता है। हाँ, बोलो। काम तो ये मैम मतलब रिलेशनल अलजेब्रा है, तो उसका मतलब आगे का एडवांस पार्ट है क्या माई स्कूल? एडवांस पार्ट नहीं है बेटा, हम बेसिकली कह सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में हम सिर्फ क्वायरी परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस के साथ में, और एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, जीआरई, ओरेकल, ये सारे हमारे क्रिएशन के लिए है। आपको डेटाबेस क्रिएट करने की भी कैपेसिटी मिलती है। ठीक है, अभी तो आपके पास एक डेटाबेस दे दिया गया है आपको, और उस मतलब डेटाबेस के साथ आपको उसमें सिर्फ से क्वेरी करनी है। क्वायरी करनी है। तो ये किस कौन कर रहा है? ओके मैम। रिलेशनल अलजेब्रा। अगर आपको अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसमें अपनी नए टेबल्स को ऐड करना है, उसमें अपने नए टेबल्स को डिलीट करना है, क्वायरी करनी है, तो फिर वो एक लेवल आप है आपकी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आया दोनों ठीक का? है मैम। हाँ मैम, थैंक अभी यू। सिर्फ अपन क्वायरीज कर रहे हैं यूजिंग दीज डिफरेंट ऑपरेटर्स। यस, किसी और को कोई डाउट है? यू ऑल कैन आस्क। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। फाइन, ये मैंने आपको बता दिया। एक ये तो हो गया बाइनरी, जिसमें 2 और मोर आपके डेटाबेस टेबल्स एसोसिएटेड होंगे। ये आपका यूनरी, जिसमें ओनली 1 डेटाबेस टेबल होगा।
ये है आपका यूजिंग सेट थ्योरी, जिसमें हम सारे के सारे सेट्स जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़े थे वो कंसेप्ट्स इंक्लूड करेंगे, विच इज यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। स्टार्ट करते हैं अपन यूनिरी रिलेशनल ऑपरेटर्स से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम आज यूनिरी रिलेशनल ऑपरेटर, एंड फर्स्ट वी हैव इज सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, सेलेक्ट के बाद वील स्टडी प्रोजेक्ट, देन वील स्टडी रीनेम, देन वील स्टडी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन, एंड एट लास्ट वील स्टडी जॉइंस एंड डिविजन्स, क्योंकि जॉइंस में आपके सेलेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। सॉरी, ओके, ठीक है। फर्स्ट, ओहो यहाँ पे तो सेकंड गाइस, यहाँ पे annotations हैं। What we can do is wait a second guys, है ना। नो कि यहाँ यस, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टाइम है कि मेरे पास, चलो थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फर्स्ट वी हैव इज सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है गाइस? सेलेक्ट ऑपरेटर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रोज को डील करने के काम आएगा। ठीक है, सेलेक्ट ऑपरेटर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ रोज को डील करने के काम आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ डेटाबेस टेबल, ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस टेबल्स है, इट विल कंटेन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे इसमें और नंबर ऑफ टपल्स होंगे। अगर मुझे कोई भी क्वायरी परफॉर्म करनी है रिगार्डिंग टपल्स, ठीक है, अगर मुझे कोई भी क्वायरी परफॉर्म करनी है रिगार्डिंग ओनली टपल्स, कि मुझे ऐसे नेम्स दे दीजिए जिनकी वैल्यू ये हो, जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था, ऐसे आपको नेम्स चाहिए थे जिनमें आपकी एज की वैल्यू लेस देन 17 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम किसको फेच करना चाहते हैं? हम टपल्स को फेच करना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। मुझे ऐसी नेम्स की वैल्यू चाहिए थी, पूरे के पूरे टपल की वैल्यू चाहिए जिनकी एज 17 से कम हो। तो 17 से कम किन किन की है? एक सीकॉन एंड डीकॉन की। तो ये पूरी टपल मुझे एक्सेस करनी है। फाइन, अगर मुझे टपल से डील करना है तो मेरे पास ऑपरेटर है सिग्मा, विच इज सेलेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो मेरे पास ऑपरेटर है सेलेक्ट ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा। फाइन, अगर सिर्फ और सिर्फ टपल से डील करना है तो, ठीक है। और अगर आपको कॉलम्स को प्रिंट करना है, ठीक है, अगर आपको बोलना है कि मुझे प्रिंट कर दीजिए नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, अगर हमको पूरे के पूरे कॉलम को प्रिंट कराना है, हमको प्रिंट करवाना है एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, या फिर मुझे प्रिंट करना है नेम एंड एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी प्रिंट हो सकती हैं। ठीक है, या फिर आपको नेम, एज और आईडी प्रिंट करवाना हो, अगर आप किन्हीं कॉलम्स के साथ डील कर रहे हैं, कॉलम्स को आपको क्वायरी करना है, तो उसके लिए जो ऑपरेटर है वो है पाई, प्रोजेक्शन। यस श्वेता। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम बस। अच्छा बस। मेरा बर्थडे है मैम। अच्छा आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। यस थैंक यू। अच्छा चॉकलेट कहाँ खिला रहे हो फिर आप ऑनलाइन? मैम आपको भेजती हूँ ऑनलाइन। हाँ मैं वेट कर रही हूँ आपके हाँ मैम।
ओके मैम, अभी भेजती हूँ। चलो। मैम मीटिंग एंड कर दो। अच्छा ये कोई हैप्पी बर्थडे श्वेता ने हैंड रेज कर लिया। हाँ। सब आपको विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। लो आप सब लोग विश कर लो हैप्पी बर्थडे श्वेता को। यस गौरव, गौरव अनम्यूट कर लो खुद को। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं सब अपने आप को। श्वेता को विश करो, आपकी फ्रेंड का बर्थडे है। चलो हैप्पी बर्थडे श्वेता, मैंने स्टॉप शेयर कर लिया। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। वैसे हम गौरव को मैसेज आ गया था।